नाजरीन, ड्रामा सीरियल कफ़ारा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ज़यान, सितारा और सालार के घर पहुंच जाता है। जबकि वो दोनों घर पे मौजूद नहीं होते, लेकिन सालार की मदर ज़यान को ड्राइंग रूम में बिठाकर उससे बात करती हैं और उस दिन के वाक़ये के बारे में पूछती हैं। तो ज़यान कहता है, आंटी मैं उसी सिलसिले में हाज़िर हुआ हूँ। अभी वो बात कर ही रहा होता है कि सितारा और सालार भी पहुंच जाते हैं और अपनी मां के साथ इस ज़यान को बैठे देखकर सालार तो तैश में आ जाता है। आगे बढ़ के कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में आने की? क्या उस दिन वाली मार भूल गए हो जबकि ज़ख़म अभी तक तुम्हारे सर पे मौजूद है? तो ज़यान सालार से कहता है अपने ज़ख़म की तरफ इशारा करके कि तुमसे इसका हिसाब तो मैं बाद में लूँगा, अभी मुझे इनसे बात करनी है। सालार को तो शदीद गुस्सा आता है। ज़यान का गिरेबान पकड़ लेता है कि अगर तुमने मेरी बीवी की तरफ देखा भी ना, तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। तो ज़यान जल्दी से कहता है कि मैं सिर्फ इनसे अपॉलजी करने आया हूँ, मैंने उस दिन जो कुछ भी किया मैं उस पर दिल से शर्मिंदा हूँ। तो सितारा ज़यान से कहती है कि आइंदा किसी और का पपेट बनने से पहले अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ को ज़रूर चेक कर लीजिएगा ताकि आपको बार बार इस तरह से अपॉलजी की ज़रूरत पेश ना आए। और वैसे भी किस्मत हर बार मेहरबान नहीं होती। अभी तो सालार ने सिर्फ आपके सर पे गिलास तोड़ा था, सालार आपकी हड्डियां भी तोड़ सकता था, जिसके बाद शायद आप इस काबिल भी ना रहते कि यहाँ तक अपॉलजी करने के लिए आ सकते। तो ज़यान सितारा से कहता है कि मैं आपसे अपॉलजी करने आया हूँ और आप मुझे थ्रेट कर रही हैं। तो सितारा कहती है, नहीं, मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ये जो आपके सर पे ज़ख़म लगा है ना, ये तो फिर भी जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर एक दफ़ा हड्डियाँ टूट जाएं तो पहले जैसी जुड़ नहीं पाती। सालार तो सितारा के इस कॉन्फिडेंस को देखकर दिल से खुश होता है और तंजिया नज़रों से ज़यान की तरफ देखता है, जबकि सालार की माँ काफ़ी परेशान हो जाती है सितारा के इस कॉन्फिडेंस पे, क्योंकि उसे यही लगता है कि अगर मिनिस्टर का बेटा ख़ुद चल के घर पे अपॉलजी करने आया है तो उसके साथ इज़्ज़त से पेश आना चाहिए, कहीं ये ना हो कल को वो कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। बहरहाल सालार की मां सोचती है कि ये लड़की सितारा तो मेरी सोच से भी ज़्यादा चालाक और निडर निकली, इतना कॉन्फिडेंस है, इसीलिए तो मेरे बेटे को अपने ट्रैप में फंसाया हुआ है। लेकिन मैं भी अपने बेटे को इसके ट्रैप से निकाल के ही सांस लूँगी और इसके लिए मुझे इसी की तरह की चालें चलना होंगी। और दूसरी तरफ सालार की मां को साहिबा से जब से ये पता चला है कि सितारा ने मेरे बेटे से मुआवजा लिया है इस शादी के लिए, उसे तो शदीद गुस्सा है कि मेरा बेटा अपने बाप की दौलत को दोनों हाथों से इन लोगों पर लुटा रहा है। अब साहिबा उसे सारी तफसील तो बताती नहीं, बल्कि कह देती है कि आपने अगर पूछना है तो अपनी बहू से पूछें, क्योंकि सलमान ने साहिबा को ये बात बताई है कि सितारा बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक है। अगर उसको बार बार ये रियलाइज़ करवाया जाए कि तुम्हारे फैमिली ने या तुमने सालार से पैसे लिए हैं इस शादी के लिए, तो मुझे 100% यकीन है कि सितारा सालार से बदज़न हो जाएगी कि उसने आखिर सितारा की फैमिली को पैसे दिए ही क्यों। अब सालार की माँ भी अगले दिन सितारा से पूछ ही लेती है, वैसे बताओ तो सही कि तुमने कितने पैसे लिए हैं मेरे बेटे के साथ रहने के? और पैसे तुमने लिए हैं लेकिन गुलाम तुमने मेरे बेटे को बनाया हुआ है। मैं देख रही हूँ कि वो किस तरह से तुम्हारे इशारों पे चलता है। सितारा सालार की माँ से कहती है कि आंटी आपको इस तरह की बातें ज़ेब नहीं देती, आप सालार की माँ हैं और आपको ये सब बताया किसने? जिस पर सालार की माँ कहती है कि मुझे साहिबा ने ये सब कुछ बताया है। अब इत्तफाक से सालार भी इन दोनों की गुफ्तगू सुन लेता है तो वहीं पहुँच जाता है और गुस्से से अपनी माँ से कहता है कि अच्छा, और साहिबा को ये सब किसने बताया? तो सालार की माँ हंसते हुए कहती है, उसी ने बताया है जिसे तुमने प्रॉपर्टी और चेक दिया था। तो अब सालार को सारी बात समझ आ जाती है कि ये सारी आग सलमान की लगाई हुई है। हालांकि सालार ने उसे इतना पैसा ही अपना मुंह बंद रखने के लिए दिया था, लेकिन वो इतना पैसा लेने के बावजूद भी सितारा को हर जगह पे बदनाम करता फिर रहा है। पैसा उसने लिया है लेकिन बदनामी सितारा की हो रही है और ये बात सालार को कभी पसंद नहीं आएगी। और दूसरा ये कि सितारा को तो पता ही नहीं था कि सालार ने सलमान को भी पैसे दिए हैं। अभी तो वो ये बात ही नहीं भूल पाई थी कि सालार ने कासिम को सितारा से निकाह करने से रोकने के लिए दुबई की जॉब, घर और गाड़ी का लालच दिया था, जिसकी वजह से सितारा की किस कदर बदनामी हुई थी।
कि ऐन निकाह वाले दिन उसका होने वाला शौहर उसे छोड़ के दुबई चला गया था। सितारा जब भी सलार के बारे में कुछ अच्छा सोचने लगती है तो कोई ना कोई ऐसी बात निकल के सामने आ जाती है कि फिर से उसके ख़िलाफ़ सोचने पे मजबूर हो जाती है। सितारा सोचती है कि क्या सलार नफ़रत और बदले की आग में इतना जल रहा था कि उसने मेरे पूरे ख़ानदान को पैसे के इवज़ ख़रीद लिया था सिर्फ़ मुझे हासिल करने के लिए, और वो भी सिर्फ़ मेरा गरूर तोड़ने के लिए। दूसरी तरफ निम्मी की माँ जब कासिम के रिश्ते से साफ इनकार कर देती है तो कासिम को तो शदीद गुस्सा आता है, क्योंकि वो हर सूरत निम्मी से शादी करना चाहता है, वो भी मोहब्बत में नहीं बल्कि निम्मी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, क्योंकि उसे यही लगता है कि निम्मी की वजह से ही कासिम और सितारा की शादी नहीं हो पाई। और अगर निम्मी सितारा को सलार के साथ बदनाम ना करती तो शायद सलार कभी भी निम्मी के साथ शादी ना करता। अब निम्मी की भाभी को जब पता चलता है कि निम्मी की मां ने कासिम के रिश्ते से इनकार कर दिया है और रिश्ता कराने वाली से जल्द निम्मी के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढने का कहा है ताकि फ़ौरन उसका कहीं और रिश्ता कर दें, तो वो अब कासिम से कांटेक्ट करती है और उसे पट्टियाँ पढ़ाती है। उसे कहती है कि आपसे अच्छी तो निम्मी निकली, जिसने अपनी मोहब्बत के चक्कर में अपने महबूब तक को बदनाम कर दिया। कासिम समझ जाता है कि निम्मी की भाभी बातों ही बातों में उसे ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि अब कासिम भी कुछ ऐसा करे कि निम्मी हर तरफ इतनी बदनाम हो जाए कि उसके पास कासिम के साथ शादी के अलावा कोई और ऑप्शन बाकी ही ना बचे। बहरहाल वो भाभी की बातें सुनने के बाद उन पर तंज करते हुए कहता है कि आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप भी निम्मी से जान छुड़वाना चाहती हैं। तो ज़ोया कहती है आप एक दफ़ा उसके साथ रहें तो उसके बाद मैं पूछूंगी कि क्या मैं गलत चाहती हूँ। निम्मी की भाभी भी समझ चुकी है कि कासिम की इंटेंशंस कुछ और ही हैं निम्मी से शादी के लिए, लेकिन वो यही चाहती है कि निम्मी बस जल्द से जल्द इस घर से चली जाए। और जो कुछ निम्मी ने ज़ोया के साथ किया है उसके बाद ज़ोया भी चाहती है कि निम्मी से उसकी हरकतों का बदला लेने वाला कोई ज़रूर होना चाहिए। अब कासिम को पता है कि उसकी माँ तो दोबारा निम्मी के घर जाएगी नहीं, वैसे भी उसे निम्मी पसंद ही नहीं, तो वो अम्मा बी के ही पीछे पड़ जाता है कि आप दोबारा जाएं और मेरे रिश्ते की बात करें, क्योंकि उसे पता है अम्मा बी को बड़ी बातें बनाना आती हैं, किसी को भी अपनी बातों में उतार लेती है। अब अम्मा बी जब दोबारा से नजमा के घर जाती हैं तो उसे एहसास दिलाने की कोशिश करती हैं कि उनका अपना बेटा किस कदर बदनाम है और कोई काम भी नहीं करता। इसके बावजूद भी नजमा उसका रिश्ता लेके सितारा के घर पहुंच गई थी, तो कासिम फिर भी सलमान से लाख दर्जे बेहतर है, इसलिए निम्मी का रिश्ता देने में आखिर क्या हर्ज है। तो नजमा अम्मा बी को सुना ही देती है कि मेरी औलाद में लाख ऐब सही, लेकिन मेरी औलाद ने बुरे से बुरे हालात में भी कभी मुंह नहीं छुपाया। और खाला बी को साफ सुना देती है कि अपनी बारात से भागे हुए पोते का मुकाबला आप मेरे बेटे के साथ मत करें, मेरा बेटा कासिम से लाख दर्जे बेहतर है। अब नजमा के ये अल्फाज तो कासिम के दिल पे जैसे गोली की तरह लगते हैं। पहले तो शायद वो फिर भी निम्मी से दस्तबरदार हो जाता, लेकिन अब सिर्फ निम्मी से नहीं, इस नजमा से भी बदला लेना है अपनी इंसल्ट का। तो नाजरीन देखना ये है कि कासिम अब क्या हरबा आजमाता है निम्मी को शीशे में उतारने के लिए। बहरहाल आपको आज की एपिसोड कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।